हेलो, गुड इवनिंग। आप सबों को यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब छठ माँ की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ और ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ये केमिस्ट्री का, जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं। रसायन विज्ञान का पिता बोलते हैं लेबोजियर को। किसको बोलते हैं? लेबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। पदार्थ की जो होती है, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक प्लाज्मा और BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको जैसे ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सुने होइएगा, सीधा आपके दिमाग में होगा जगदीश चंद्र बसु, बोस या आइंस्टीन साहब, और दोनों ने मिल करके इस पदार्थ की अवस्थाएं को खोज किया है। BEC ये 5वीं अवस्था होती है पदार्थ के। तो चौथी अवस्था जो पदार्थ की होती है वो होती है प्लाज्मा, जो कि ये जितने भी चमकते हैं, जैसे सूर्य चमकता है तो ये प्लाज्मा की वजह से ही चमकता है सूर्य इतना। तो पदार्थ की होगी 5 अवस्थाएं होती है। एक हो गया ठोस, एक द्रव, एक गैस, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक आती है ऊर्ध्वपातन। क्या है? वैसी क्रिया जिसमें कि ठोस को जलाने से बिना द्रव अवस्था में आए बिना गैस के रूप में बदल जाता है। जैसे कपूर है, तो कपूर को जैसे कि गर्म करेंगे वो पानी की अवस्था में नहीं आएगा और सीधे वो क्या हो जाएगा, द्रव के रूप, गैस के रूप में आ जाता है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। और ऊर्ध्वपातन का जो हो जाएगा, ऊर्ध्वपाती जो पदार्थ हो गया, तो ये हो जाएगा कपूर। और कपूर का सूत्र होता है C10H160। ऐसा होता है। धातु की बात अगर करें, धातु में होता है लोहा। धातु जो होता है, धातु में धातु मतलब कि धातु ये धनात्मक होता है, और ये जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है इसमें धातु में। तो धातु में हो जाएगा लोहा। लोहा जो होता है, सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। ये दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। लोहे का उत्पादन अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में, और दूसरे स्थान पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सोना ये भी धातु है। सोना का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। और कर्नाटक जो होता है, कोलार का खान जो है, ये सोने के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध खान है। कोलार है, ऊटी है और हुट्टी की खान है। ये सभी कर्नाटक में पाए। और हमारे बिहार में, बिहार के मुंगेर जिला में सोने का भंडार मिला है। सोने का भंडार मिला है। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में इस बार। तो सोने का जो भंडार हो गया, कोलार का खान हो गया, ऊटी है, हुट्टी है जो कि कर्नाटक में है, और मुंगेर में भी सोने का भंडार मिला है। अब देखते हैं चांदी का जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। चांदी सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, चांदी पाया जाता है। एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा जो है एल्युमिनियम का उत्पादन भी करता है और लोहे का भी उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। तांबे का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। और इसके बाद आती है बारी मतलब राजस्थान की दूसरे स्थान पर तांबे के उत्पादन में। अगर पूछा जाए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। और चांदी का चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी का जो चम्मच है वो अंडे में उपस्थित होता है सल्फर, और चांदी तो सिल्वर है। तो सल्फर और अंडा मिल करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। किसका करता है निर्माण? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। और इसलिए, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है हमारे
शरीर के लिए हानिकारक है और इसलिए चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा में क्या होता है, सल्फर होता है। और ये हम बताते, ये मतलब लहसुन में भी क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। सल्फर का गंध जो होता है लहसुन में पाया जाता है। अब आते हैं कोयले की बारी है। कोयला जो होता है भारत में, मतलब विश्व में 5 प्रकार का सबसे ज़्यादा 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे ज़्यादा कोयला जो महत्वपूर्ण है वो एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयला, और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला होता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस का कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला ये बिटुमिनस मिलता है। बिटुमिनस कोयला जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा कोयला में मिलता है। अब देखते हैं कोयले का सबसे पुराना भंडार जो है वो रौनीगंज है। पश्चिम बंगाल में ये रौनीगंज पड़ता है। और बिटुमिनस कोयला जो कि बता दिए हैं अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। धातु धनात्मक होता है, इसलिए वो जो धातु जो होता है धनात्मक होता है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अधातु, अगर धातु धनात्मक होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अधातु ऋणात्मक होगा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अच्छा, सल्फर, ये कार्बन, सल्फर जिसको गंधक भी कहते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये अधातु है। ये क्या है, ये अधातु हो जाएगा। ये आपको कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, अधातु है। और O3 जो होता है ये ओजोन का सूत्र है O3। और ओजोन जो है पृथ्वी की सतह से 32 से 80 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन परत पाया जाता है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है ये परावैंगनिक किरणें, ये ओजोन जो होता है मतलब परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है। उपधातु है, उपधातु आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी क्या हो जाएगा, ये उपधातु है। उपधातु में क्या होता है कि वैसे धातु जिसमें कि धातु की मात्रा, ये धातु का गुण और अधातु का गुण दोनों में मौजूद होता है, इसलिए इसको कहते हैं उपधातु। आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी क्या है, उपधातु के उदाहरण है। एक होता है द्रव धातु। तो द्रव धातु में हो जाएगा पारा। पारा क्या हो जाएगा, द्रव धातु हो जाएगा। थोड़ा सा 1 सेकेंड। ये द्रव धातु हो जाएगा पारा और अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। पारे का उपयोग जो है थर्मोमीटर में करते हैं, थर्मोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। और एक सूत्र याद रखिएगा, अगर मतलब फ़ारेनहाइट में बदलना है, अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 C प्लस क्या होता है 32 से सूत्र होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अच्छा, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 से 67 होता है और इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.4 होता है। अगर पूछा जाए अगर मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब चलते हैं आगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये हीलियम बनते हैं। और यही क्रिया जो होती है मतलब इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य में होता है। सूर्य में जो होता है कि ये नाभिकीय संलयन के कारण से ही सूर्य में इतनी ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है। अगर पूछा जाए सूर्य में कैसी अभिक्रियाएं होती है, ये होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं आगे। 16वें आवर्त में जो होता है 16वें आवर्त में कौन सा सब तत्व
पाया जाता है। तो 16वें आवर्त में होता है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु संख्या 8 है और परमाणु भार 16, और होता है सल्फर, जिसका परमाणु संख्या 16 है और परमाणु द्रव्यमान जो है ये 32 होता है। अब चलते हैं 17वें आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं उनको देखते हैं। 17वें आवर्त में मतलब एक हो जाएगा फ्लोरीन, एक हो जाएगा क्लोरीन, एक हो जाएगा ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ये सब जो है कि तत्व जो है ये 17वें आवर्त के तत्व होते हैं, जिसका अच्छा अब चलते हैं फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होता है 9 होता है, परमाणु द्रव्यमान 19, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35, और ये जो होता है ब्रोमीन का जो परमाणु संख्या है वो 35 होता है, और परमाणु भार जो होता है ये 80 होता है, और आयोडीन का परमाणु संख्या 23 होता है, 53 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 127 होता है। अगर पूछे ये न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा अंतर इसको कर दीजिए, 19 में 9 घटा दीजिए 10 हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इसमें इसको घटा दीजिए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा दीजिए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा दीजिए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अच्छा मतलब फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, और क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो ये क्लोरीन की होती है। सबसे विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, तो ये फ्लोरीन होती है। और 18वें तत्व जो 18वां वर्ग है ये मतलब पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल का जो 18वां वर्ग होता है ये है मतलब अंतिम आवर्त है, ये 18 है। तो अगर पूछ दिया जाए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 18 आवर्त हैं। या पूछा जाएगा तो अंतिम आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं तो अंतिम आवर्त में हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, ये नियॉन मतलब गैस है। अच्छा ये तत्व है ऊपर में जो भी लिखा होता है, ऊपर में जो भी लिखा हुआ है 19 है, 35 है, 80 है, 127 ये सभी परमाणु द्रव्यमान है और परमाणु द्रव्यमान। और ये नीचे वाला जो भी लिखा होता है नीचे में, तो ये होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से सूचित करते हैं। अच्छा तो इसका अगर अंतर कर देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ये 19 में 9 जाएगा 10 होगा, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 35 में 17 जाएगा तो 18 बचेगा, इसका न्यूट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। तो ऐसे हम न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछ दिया जाए सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा 23 में 11 घटा दीजिए 12 हो गया, तो 12 क्या हो जाएगा, ये सोडियम का न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। क्लोरीन का अगर पूछ दिया जाए कि ये न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 35 में ये 17 घटा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 18 क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अच्छा किसी भी एटम्स के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये हमेशा याद रखना है। ये बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मान लेंगे 10 तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या 12 होगा तो प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या 15 होगा तो प्रोटॉन की संख्या 15 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगा तो प्रोटॉन की संख्या में 20 होगा। तो प्रोटॉन जितना तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है ये नाभिक में उपस्थित होता है और ये द्रव्यमान संख्या ऊपर में और परमाणु संख्या ये नीचे में होता है। इसको हमेशा याद रखना है। देखिए ईंट पर नोच ट्रिक है, ईंट पर नोच। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टी से हो जाएगा थॉमसन या थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये थॉमसन ने किया और प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। लेकिन प्रोटॉन का नाम जो है ये गोल्डस्टीन ने दिया। इसलिए कहीं कहीं पर देखा जाता है ये मतलब पूछा जाता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने नहीं किया, सिर्फ नाम दे दिया प्रोटॉन ने
मतलब कि सॉरी गोल्डस्टीन ने ये प्रोटॉन है। तो इसने खोज किया मतलब एक कण के रूप में रदरफोर्ड ने इस प्रोटॉन का मतलब कि खोज किया, और नाम जो किसने दे दिया, गोल्डस्टीन ने नाम दे दिया कि ये प्रोटॉन है। अच्छा, नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन और 4 से हो जाएगा चैडविक। मतलब न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था, ये हमेशा याद रखिएगा। हाइड्रोजन बंधन जो होता है H2O में होता है और मतलब HCN में होता है। अगर पूछ दिया जाए कि H2O जो कि हम डेली पानी पीते हैं उसका अगर पूछ दिया जाए कि रासायनिक नाम क्या होगा, H2O का रासायनिक नाम क्या होगा, तो H2O का रासायनिक नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, H2O का रासायनिक नाम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, H2O का रासायनिक नाम होता है। इसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, और HCN में भी होता है हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। H2S का रासायनिक नाम है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो इसमें जो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। अब चलते आगे। KMNO4 मतलब लाल दवा है ना, ये जो है कि लाल दवा का सूत्र है KMNO4, ये लाल दवा है। और मतलब कि गाय भैंस के खुर में जो घाव होता है ये लाल दवा देने से क्या होता है, छूट जाता है। अगर पूछा जाए कि KMNO4 लाल दवा में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये होता है 7। निकालते हैं कैसे, K का मान होता है 1 और Mn का मान हम रख दिए Mn ही, और O का मान होता है -2। इसमें 4 गो है तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 यहाँ Mn यहाँ 4 दूनी 8 -1 बराबर 0 होता है। और मतलब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा Mn का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर पूछ दे चाय का मतलब चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में होता है टैनिक अम्ल, और लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। इसका होता है फॉर्मिक अम्ल जो कि लाल चींटी में पाया जाता है। तरल संयोजी उत्तक जो है, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, इसका pH मान जो होता है 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। और हमारे मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। दूध का pH मान होता है 6.4 मतलब 6.4, और मूत्र का जो pH मान होता है ये होता है क्या होता है, ये होता है 6 होता है मूत्र का pH मान। और वर्षा के जल का जो pH मान होता है 7 होता है। यूरिया मतलब मूत्र में यूरिन पाया जाता है, इसमें यूरिया पाया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH3CONH3 NH2CONH2 इसका सूत्र होता है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है। और यूरिया में होता है नाइट्रोजन कितना, 46% नाइट्रोजन होता है ये यूरिया में। कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कली चूना, भी शुष्क चूना, बिना बुझा हुआ चूना ही बोलते हैं कली चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना है। क्या है ये, बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं जो सूखा चूना होता है। सूखा चूना में अगर पानी दे दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, है ना। तो हाँ, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि डाइजिंग में पाया जाता है। डाइजिंग जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये पेट की अम्लता को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड जो होता है ये
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है। राजनैतिक धातु कहते हैं टाइटेनियम को राजनैतिक धातु कहते हैं। और ये नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये NaCl होता है। और इसका रासायनिक नाम जो खाने वाला जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड होता है। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम क्या है? बाइकार्बोनेट। और है ना, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। ये तीनों नाम जो एक ही है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये अगर पूछा जाए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछा जाए मीठा सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछा जाए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछा जाए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3। तो सबका सूत्र यही होता है। अच्छा, ये एक होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 10H2, इसको बोलते हैं धोबिया सोडा, वाशिंग सोडा। ये रजक सोडा पूछा जाए एक के होता है Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धोबिया सोडा, रजक सोडा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि धोबिया सोडा में कितना मोल जल होता है तो धोबिया सोडा में 10 मोल जल होता है। कितना मोल होता है? 10 मोल जल होता है धोबिया सोडा में। कृत्रिम सोना जो बनावटी सोना जिसको बोलते हैं बेवकूफ़ों का सोना, ये अगर कॉपर 90% है, एल्युमिनियम 10% है, अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम सोना हो जाएगा। देखने में सोना जैसा लगेगा लेकिन वो सोना है नहीं। एक होता है मुद्रा, जो पैसा, जो 5 रुपये का नोट होता है, 10 रुपये का जो नोट होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? उसमें जो होता है, इसमें होता है कॉपर 70%, ये टीन होता है ये टीन जो हो जाएगा 29% हो जाएगा, और 1% होता है फास्फोरस। और एक अंतिम सवाल है एक्वारेजिया में जो होता है ताजे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया में हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये नाइट्रिक अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका जो अनुपात जो होता है, इसका अनुपात होता है 3:1। तो एग्जाम्स में जब भी पूछेगा इसका ऑप्शन देगा 1:3 में देगा। तो मतलब इसका जो अनुपात जो होता है, इसका अनुपात होता है 3:1। हमेशा याद रखना है। अब ये हो गया अंतिम सवाल। मतलब हमको पूरा विश्वास है कि आप सब जो कि ये समझ में आ गया होगा। इसको जो है कि एक कॉपी पर लिख करके रखिएगा। और अब विशेष क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और इस वीडियो को जो है कि एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल को आगे तक बढ़ाने में जो है आप हम लोगों का हमका जो है कि साथ दीजिए। आप पर पूरा मतलब भरोसा है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।